तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंट इफ़ और काउंट इफ्स कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं एक्सेल में, ये किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है जिसमें आपको केवल एक कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं काउंट इफ़। और अगर एक से ज़्यादा काफ़ी सारी कंडीशन है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं काउंट इफ्स। मैं करके दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इन ये देखिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ नेम्स हैं और यहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक इनकी अटेंडेंस है। प्रेजेंट अब्सेंट इस तरीके से मैंने डेटा डिज़ाइन किया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेम्स है इनका डेटा यहाँ पे शो कर जाए कि ये कितनी बार मंडे टू सैटरडे तक प्रेजेंट रहे हैं और मंडे टू सैटरडे तक अब्सेंट रहे हैं। तो वहाँ पे केवल एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ़। तो इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये मेरे से फॉर्मूले में पूछ रहा है रेंज, हमें कौन सी रेंज में हमें कौन सी रेंज लेनी है। हमारी रेंज है ये वाली, हमें मंडे से सैटरडे तक हमें पता करना है प्रेजेंट या अब्सेंट। और फर्स्ट क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपकी। क्राइटेरिया हमारी है प्रेजेंट, हम प्रेजेंट को फाइंड कर रहे हैं पहले कि कितने बार ये मंडे टू सैटरडे तक प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल से पी को सिलेक्ट करूँ क्राइटेरिया में, तो ये यहाँ पे पी को ले लेगा, मतलब प्रेजेंट को ले लेगा। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए, और मैं इसको कर दूँ अगर नीचे ट्रैक, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लग के आ जाएगा। अब अगर हम मैनुअल चेक करें, आशीष है मंडे से सैटरडे तक प्रेजेंट रहा है 4 बार, एक बार, सेकंड, थर्ड, 4। ऐसे ही अगर हम एक बार और किसी दूसरे को चेक कर लेते हैं, अतुल को, अतुल यहाँ पे प्रेजेंट रहा है 1 2 3 3 बार। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस काउंट टिप से इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट की जगह अब्सेंट करूँ तो B2 को मेरे को यहाँ क्राइटेरिया हटानी पड़ेगी। ये मैं हटा देता हूँ। क्राइटेरिया पहले हमने प्रेजेंट ली थी, अब मैं क्राइटेरिया ले रहा हूँ यहाँ पे अब्सेंट। ठीक है, एंटर। अब देखिए, अब मैं इसको फॉर्मूले को नीचे ट्रैक कर देता हूँ। तो अगर हम इसको मैनुअल चेक करें तो यहाँ पे आशीष अब्सेंट रहा है 1 एंड 2। और अगर रैंडम हम राज को देखें, यहाँ पे अब्सेंट 1 2 3 बार। देखिए, तो ये फॉर्मूला काउंट इफ से आया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, काउंट इफ डिलीट इक्वल टू काउंट इफ, और हमारी रेंज है ये, और हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट है यहाँ पे पी को हमने सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया है हमारी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, और यहाँ से नीचे स्कोर देंगे ड्रैग डाउन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले का हमें आंसर दे देगा। और अगर मैं इसको अब्सेंट कर दूँ तो B2 को हटा के सिंपल सा मैं यहाँ पे कर दूँ ए को सिलेक्ट किया, एंटर, और इसको मैं कर दूँगा नीचे ड्रैग डाउन। ठीक है, तो काउंट इफ का फॉर्मूला केवल एक कंडीशन जब हो हमारे डेटा में, तब हम उसमें काउंट इफ फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड फार्मूला है काउंट इफ्स का। इसके लिए मैंने दूसरा डेटा लिया है, ये है हमारे पास डेटा। अब डेटा किस तरह का है मैं पहले आपको डेटा समझा दूँ। यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, यहाँ पे उनके सेल्स फिगर्स हैं, और यहाँ पे उनके रीजन्स है कि कौन कौन से रीजन्स में उन्होंने सेल करी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो तरह की कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो पहली कंडीशन में क्या है कि मुझे ये चाहिए कि जहाँ पे नेम आशीष हो डेटा में, और उसका ये काउंट करके दिखा दे कि उसने नोएडा में कितनी बार सेल करी है। ठीक है, आशीष ने नोएडा में कितने बार सेल करी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि कंडीशन है दो, हम दो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, एक तो आशीष और एक कर रहे हैं नोएडा। ठीक है, तो दो दो कंडीशन अप्लाई हो रही है, दो क्राइटेरिया यूज़ हो रहे हैं। तो काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी है ये, हमें इस वाले रेंज से पता करना है, कॉमा क्राइटेरिया 1 है हमारी आशीष, हमें आशीष को फाइंड करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये सिटी, जहाँ पे हमें सिटी को पता करना है। और लेकिन कौन सी क्राइटेरिया उसमें है क्राइटेरिया नोएडा, हमने नोएडा को फाइंड करना है। और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए, यहाँ पे आ गया 2। अगर हम मैनुअल चेक करें 1 और 2 दो बार, तो इस वाले डेटा में आशीष ने नोएडा में 2 बार सेल करी है।
ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन हमारी दो हैं और हमारी क्राइटेरिया दो हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। फर्स्ट वाले डेटा में क्राइटेरिया केवल एक थी, इसलिए वहाँ पे हमने लगाया था काउंट इफ़। इसमें क्राइटेरिया दो हैं, इसलिए हम लगाएंगे काउंट इफ्स। ठीक है, मतलब काउंट इफ में केवल एक कंडीशन होगी तो आप उसमें काउंट इफ लगाएंगे, और एक से ऊपर अगर कंडीशन होती है तो वहाँ पे आप लगाओगे काउंट इफ्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, ये वाली है, हमें इसमें फाइंड करना है। क्राइटेरिया क्या है हमारी, हमें क्राइटेरिया हमारी है आशीष, आशीष को फाइंड करना है। क्राइटेरिया टू क्या है, हमें नोएडा पता करना है, तो नोएडा किस में, सिटी वाले कॉलम में है। और हमारी क्राइटेरिया लेकिन किसको फाइंड करना है, केवल नोएडा को फाइंड करना है, तो क्राइटेरिया टू की हमारी नोएडा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आ जाएगा टू काउंट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ आशीष का डेटा नोएडा में, उसने नोएडा में मंडे को कितनी बार सेल करी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया कितनी आ गई, मतलब दो से ऊपर है, तो तीन यहाँ पे क्राइटेरिया है, एक तो नेम हो गया, सिटी हो गया और डे हो गया। तो मुझे पता करना है कि मंडे को नोएडा में आशीष ने कितने बार सेल करी है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से अगेन काउंट टिप्स, और क्राइटेरिया रेंज हमारी कौन सी है, रेंज वन हमारी ये है नेम, क्राइटेरिया वन हमारी अगेन आशीष है, हम आशीष को फाइंड कर रहे हैं, और हमारी क्राइटेरिया रेंज टू है हमारी सिटी, हम इस सिटी वाले कॉलम में फाइंड कर रहे हैं। और क्राइटेरिया टू क्या है इसमें, नोएडा, हम नोएडा में फाइंड करेंगे नोएडा में कितनी बार सेल करी है। और क्राइटेरिया थ्री हमारी क्या है, ये डे, हमें यहाँ से फाइंड करना है। और क्राइटेरिया थ्री क्या है हमारी इसमें, मंडे, हमें मंडे को फाइंड करना है। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो गई है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए अब यहाँ पे आंसर आ गया 1। अब अगर हम इसे मैनुअल चेक करें, इसने मंडे में नोएडा में एक बार सेल करी है। अगर आप इस डेटा में और देखोगे तो आप यहाँ पे देखो है, यहाँ पे नोएडा तो है, बट यहाँ पे डे क्या है, थर्सडे है, मंडे नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे चेंज करूँ, अगर मान लीजिए मैं किसी को लेता हूँ यहाँ पे, रोहित ने नोएडा में एक बार, रोहित ने दिल्ली में, अगर मैं यहाँ पे नाम चलो किसी का भी ले लेता हूँ, राज का ले लेता हूँ, राज, तो राज ने नोएडा में मंडे में जीरो सेल करी है। अगर हम चेक करें, देखो राज एक यहाँ पे है लेकिन नोएडा नहीं है, राज गुड़गांव में सेल करी है उसने लेकिन नोएडा में नहीं करी है। किसी का भी नाम चेंज कर दूँ यहाँ पे मैं, अखिल, अखिल ने भी जीरो करी है, ये देखिए अखिल गुड़गांव में करी है उसने लेकिन नोएडा में नहीं करी है, गाज़ियाबाद में करी है और लेकिन नोएडा में नहीं करी है। तो इस तरीके से आप इस काउंट इफ्स के फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा दिखाता हूँ इस वाले कंडीशन में, काउंट इफ्स इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज हमारी है फर्स्ट ये वाली क्राइटेरिया है, इसमें क्राइटेरिया हमारी है आशीष, क्राइटेरिया रेंज टू हमारी है सिटी, इसमें क्राइटेरिया टू हमारी है नोएडा, क्राइटेरिया थ्री रेंज हमारी है डे, और इसमें हमारी क्राइटेरिया थ्री है मंडे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 1। यहाँ पे दो कंडीशन थी, यहाँ पे तीन कंडीशन है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर हमारे पास कंडीशन एक है तो हम लगाते हैं काउंट इफ़, और अगर हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लगाते हैं काउंट इफ्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे देखते रहिए, आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं सारी एक्सेल के ऊपर, बेसिक टू एडवांस। तो धीरे धीरे हम चलेंगे, और कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।